नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जमुई के चंद्रमंजी थाना इलाके के एक ईंट भट्टा से अपराधियों ने 3 मजदूरों को अगवा किया है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर रात के वक्त सोए हुए थे, तभी अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं भट्टा मालिक ने अपहरण के इस मामले में अपराधियों द्वारा लेवी मांगने की बात से इनकार किया है। अपहरण की इस घटना के बाद इलाके में जहां दहशत का माहौल है, वहीं परिवार वाले किसी अप्रिय घटना की आशंका से परेशान हैं। पटना पीएमसीएच में रंगे हाथ एक बच्चा चोर पकड़ी गई है। दरअसल यह चोर प्रसूति वार्ड से नवजात को लेकर फरार हो रही थी। कभी लोगों ने इसे पकड़ लिया। चोर कई दिनों से भिखारी बनकर बच्चों की रेकिंग कर रही थी। रेकिंग करने वाले महिला बच्चा चोर गिरोह की सदस्य है। नालंदा के जियर कुलती गांव में जिराइन नदी से बोरे में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान कुलती गांव निवासी काजल देवी के रूप में की गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। नालंदा के केवल बिघा गांव में एक सिरफिरे युवक ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया। आरोपी हत्या के बाद फरार है। खूंटी में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक पूर्व प्रमुख और बीजेपी कार्यकर्ता का पुत्र था। 5 महीने पहले मृतक के बहन की भी हत्या हुई थी। हत्या की वजह आपसी जमीन विवाद का बताया जा रहा है। गुमला के पालकोट में एक नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत के बाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां महिला के ससुराल वालों के अनुसार जहरीली पदार्थ खाने से उसकी मौत हुई है, जबकि महिला के माता पिता का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय में नशे में टल्ली शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। शख्स ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौच और मारपीट की। पुलिस उसे किसी तरह सदर अस्पताल ले गई। जमशेदपुर में एमपी पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। एमपी के बालाघाट में व्यवसायी हत्याकांड में ये गिरफ्तारी हुई है। बालाघाट में नवंबर 2017 में व्यवसायी की हत्या हुई थी। जमशेदपुर के रिश्तेदार के कहने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। बोकारो के उपभोक्ता दीपेंद्र कुमार साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। एक वेबसाइट से खरीद के नाम पर ग्राहक के बेटे ने बैंक के सारे डिटेल्स फोन पर दे दिए। इसके बाद उनके खाते से 1 लाख रुपए से ज्यादा उड़ा लिए गए। छपरा के लौवा गांव में दलित बस्ती में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में कई झोपड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। वहीं इस घटना से एक व्यक्ति भी झुलस गया है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगढ़ में डाक जीवन बीमा में लाखों के गबन का आरोप है। मामले में पोस्ट मास्टर, सहायक पोस्ट मास्टर और एमई को निलंबित कर दिया गया है। 20 लाख की पॉलिसी को कैंसिल करने पर भेद खुला है। 50 लाख के गबन के मामले की जांच चल रही है। नवादा में मजदूर संगठनों के 2 दिनों के भारत बंद का असर आज दूसरे दिन भी दिखने लगा है। वामदलों के कार्यकर्ता आज सुबह से ही शहर के प्रमुख मार्गों पर मौजूद हैं और दुकानों को बंद करवा रहे हैं। वामदलों ने केंद्र सरकार से कथित मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की है। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भारत बंद को लेकर शेखपुरा में सीपीआई और आरजेडी ने सड़क जाम कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बंद समर्थकों ने हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन को रोका और बाजार को भी बंद कराया। गुमला में हवाई अड्डा के पास वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। धनबाद के जोगता में पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। हालांकि मौके से गांजा तस्कर फरार हो गया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। लखीसराय में अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मार दी। घायल व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी ने लूटपाट की नीयत से घर में घुसे और विरोध करने पर गोली चला दी। रांची में एक बार फिर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दिया। अपराधियों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल कायम है। रांची में गोलीबारी के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। देर रात डोरंडा में गोलीबारी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बाढ़ में पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। छापेमारी में 9 mm का पिस्टल बरामद हुआ है। छापेमारी जल गोविंद और लंगरपुर में की गई है। किराना दुकानदार को गोली मारने के बाद छापेमारी हुई। पटना में बीती रात एक कार नाले में पलट गई। कार पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पलटने के पहले कार ने बिजली के पोल में टक्कर मारी थी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। गोपालगंज में जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद आरोपी फरार हो गया। 2 दिनों में जमीन विवाद में हत्या की ये तीसरी वारदात है।
गोपालगंज में अपराधियों ने बाइक सवार युवक से 65,000 रुपए और बाइक लूट लिए। अपराधियों ने उसे घायल रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बगहा में गांजा के कारोबार का एसडीएम ने छापेमारी कर खुलासा किया है। 2 कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज में एक युवक ने लोन से बचने के लिए अपने अपहरण की साजिश रच दी। 50 दिनों बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से दिन दहाड़े 1,08,000 रुपए की लूट हुई। बाइक सवार 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर कोर्ट ने आरजेडी नेता वीरेंद्र यादव और उसके बॉडीगार्ड बिरजू यादव हत्याकांड में बाहुबली कुंदन सिंह समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 20,000 का जुर्माना लगाया। सहरसा के सोनबरसा में एक दुकान से नकली कीटनाशक के साथ कई दवा के नकली रैपर बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान दुकानदार फरार हो गया। पटना के फतुहा में एक खलिहान में आग लग गई, जिससे धान की फसल जलकर राख हो गई है। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुपौल में एक छात्र को फोन पर अपने परिजनों से बात करने का जिद महंगा पड़ गया। स्कूल प्रबंधन ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का आरोप स्कूल प्रबंधन के ही डायरेक्टर पवन कुमार पर लगा है। लातेहार में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को रिम्स रेफर किया गया है। धनबाद में सड़क दुर्घटना में ऑटो में सवार 2 युवकों की मौत से नाराज लोगों ने जमकर बवाल मचाया है और करीब 1 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। बोकारो की पेक नारायणपुर थाना पुलिस ने नक्सली मंगला उर्फ मंगरा मांझी को गिरफ्तार किया। पुलिस को 3 नक्सली कांडों में मंगरा की तलाश थी। इसमें सोनाराम सोरेन की हत्या का मामला शामिल है। रांची पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। चेकलोन में मामले में गिरफ्तार दोनों अपराधी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। गुमला के कुरकुरा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया है। हाथियों के झुंड ने कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास कई घरों को तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने किसी तरह लोगों की जान बचाई। आरक्षण पर 124वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। बिल में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात है। आरक्षण संशोधन बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 3 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान लोकसभा में 326 सांसद मौजूद रहे। आज राज्यसभा में रखा जाएगा सवर्ण आरक्षण बिल। राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को 163 मतों की जरूरत होगी। सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल दिखा। लोग सड़कों पर आतिशबाजी करते नजर आए। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर समर्थन के लिए सांसदों का शुक्रिया अदा किया। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर सीएम रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने सवर्ण आरक्षण बिल पर कहा कि कांग्रेस में पिछड़े वर्ग का कोई नेता आगे नहीं बढ़ पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाने वाले सवर्ण नेताओं को पार्टी में सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने कट्टरपंथ छोड़ उदारवादी सोच की वकालत की। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बेहतर नेता करार दिया। आरक्षण संशोधन बिल पर बहस के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से सामाजिक वैमनस्यता खत्म हो रही है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आजादी के बाद पहली बार उन्हें उनका अधिकार मिलने जा रहा है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण पर चर्चा के दौरान आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात रखी। कुशवाहा ने 10% आरक्षण के प्रावधान का समर्थन तो किया, लेकिन केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। सीतामढ़ी दौरे पर आए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने 10% आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार का छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले जाति जनगणना सार्वजनिक करे, फिर इस तरह की घोषणा करे। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने गरीब सवर्णों के आरक्षण पर तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र का ये फैसला महज सपना दिखाना है। 3 राज्यों में हार के बाद सवर्णों को लुभाने के लिए केंद्र ने सपना दिखाया है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया। रामगढ़ के बीजेपी कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने प्रेस वार्ता की।
जमशेदपुर में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण का फैसला लिया है, जो धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने फुलवारी शरीफ में सीएनजी स्टेशन लगाने की बात कही है। वहीं बिहार चलंत दस्ता सिपाही संवर्ग के गठन को भी मंजूरी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने दौरे के दौरान कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का निरीक्षण किया और बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश की। सीएम ने मौके पर 200 करोड़ की लागत से बनने वाले सिंचाई और सड़क योजनाओं का उद्घाटन भी किया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के तेवर कड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने 20 सीटों पर दावा किया है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले के आवंटन पर हाई कोर्ट का तेवर तल्ख है। हाई कोर्ट ने बिहार से पूछा है कि क्यों न इन आवंटन को रद्द कर दिया जाए। बिहार के 4 पूर्व मुख्यमंत्री लालू राबड़ी, जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद को बंगला आवंटित है। जेएमएम सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में पाकुड़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें शिबू सोरेन के 75वें जन्मदिवस को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया। पारा शिक्षकों की हड़ताल का आज 54वां दिन है। पारा शिक्षकों ने अपनी हड़ताल को बजट सत्र तक जारी रखने का फैसला किया है। पारा शिक्षकों के नेता संजय दुबे ने कहा है कि 2 बार वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा अब अपने आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक पीसी मिश्रा ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला झारसुगुड़ा रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में निर्माणाधीन 3rd रेल की प्रगति को देखा और कई पुल पुलिया का जायजा लिया। मंडल डैम के शिलान्यास के बाद विरोध में उठ रही आवाज के बीच केंद्र ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को मंडल डैम निर्माण को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। पत्र पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय झारखंड को भेजा गया। लाइटिंग सिस्टम को लेकर फजीहत झेल रही रांची की पुलिस ने शहर के 5 चौराहों को लाइटिंग सिस्टम से मुक्त कर दिया। ये सभी चौक हरमू बाईपास से सचिवालय को जोड़ती है। लाइटिंग सिस्टम को लेकर फजीहत झेल रही रांची की पुलिस पर सूबे के मंत्री सीपी सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बगैर होमवर्क नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को परेशानी न हो। धनबाद में कोयला चोरी रोकने के लिए पुलिस ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं। दोनों मिलकर कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गुमला के ग्रामीण इलाकों में सखी मंडल की महिलाओं के साथ सीधा संवाद कर अधिकारी उन्हें विकास योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी के तहत एनएचपीसी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का सम्मेलन हुआ। रामगढ़ में शहीद शेख बिहारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, सुबोधकांत सहाय और सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई प्रमुख हस्तियां चुटुपालू घाटी में पहुंचे। बड़े पर्दे पर लोग जमशेदपुर की खूबसूरती देख सकेंगे, वह भी 5 मिनट के वीडियो गाने में। लेखक जिताब बोस ने गल्ला रब्दी नाम से हिंदी पंजाबी वीडियो बनाई है, जिसका मंगलवार को प्रीमियर किया गया। जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां 30 स्कूलों के 700 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास गरीब नवाज ट्रेन सेटिंग के दौरान बेपटरी हो गई। हादसे के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारी मरम्मती में जुटे हैं। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की सीमा पर स्थित गंडक नदी का डुमरिया घाट पुल जर्जर हो चुका है, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ये पुल देश की राजधानी को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। पुल से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास गरीब नवाज ट्रेन सेटिंग के दौरान बेपटरी हो गई। हादसे के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारी मरम्मती में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के आगरा दौरे पर जाएंगे। पीएम ताज नगरी को 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम कोठी मीना बाजार में रैली करेंगे। यूपी में महागठबंधन की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनावी रण में उतरने पर विचार कर रही है। राजस्थान के जयपुर में आज राहुल गांधी बिग शो की तैयारी में हैं। राहुल गांधी किसान रैली को संबोधित करेंगे। सीतापुर से लखनऊ ब्रॉडगेज रेल लाइन का आज शुभारंभ होगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा उद्घाटन करेंगे। खैराबाद से बख्शी का तालाब तक वो ट्रेन में सफर करेंगे।
राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया प्रो टीम स्पीकर होंगे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कटारिया नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। भारत 2018-19 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। ये अनुमान विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समेत कई बड़े देशों की विकास दर कम रहेगी। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा आज दफ्तर पहुंचकर अपना कामकाज संभाल सकते हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। वर्मा को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेजा गया था। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। केंद्र सरकार की मजदूर संबंधी मांगों को न मांगे जाने के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 दिन का हड़ताल बुलाई थी। 10 जनवरी को राम मंदिर मामले की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। पीठ रोजाना सुनवाई पर फैसला करेगी। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बेंच बनी है उसमें निश्चित है कि रोजाना सुनवाई होगी और लगातार सुनवाई होती है तो अच्छी बात होगी। इससे मामले का जल्द निस्तारण होगा और सबसे ज्यादा फायदा रामलला को होगा। प्रयागराज में संगम तट का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ जाड़े के मौसम में भी श्रद्धालु देर रात भी डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां की गोद में आकर उन्हें कोई ठंडक नहीं लगती। इस बार कुंभ क्षेत्र में पहली बार किन्नर अखाड़े ने प्रवेश किया। किन्नर अखाड़ा के संतों का पहली बार कुंभ क्षेत्र में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। किन्नर समाज के संतों का कहना है कि इससे पहले उन्हें कुंभ मेले में तिरस्कृत किया जाता था, लेकिन पहली बार उन्हें कुंभ क्षेत्र में एंट्री मिली है। जूना अखाड़े से निकाले जाने के बाद गोल्डन बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। गोल्डन बाबा उर्फ सुधीर मक्कड़ के खिलाफ दारागंज थाने में नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी देने और अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया। जूनागढ़ में शेर ने गाय के बछड़े का शिकार किया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जूनागढ़ के मालिया हचीना में गाय का बछड़ा देर रात बैठा था। अचानक शेर ने उस पर हमला बोल दिया। रामपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। गदने से लदे ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की एक खतौली पहुंची रोडवेज बस के परिचालक से एक चोर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। हालांकि शोर शराबा सुनकर आसपास खड़े लोगों ने थैला छीनकर भाग रहे चोर को दबोच लिया और जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के पीलीभीत में हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। 2 युवकों की मौत के बाद पथराव और आगजनी हुई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप का बॉक्स काटने के दौरान हादसा हो गया और अचानक फैक्ट्री में धमाका हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक पेंगोलिन बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 40 लाख है। ये लोग पेंगोलिन की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलयुगी माता पिता की तस्वीरें सामने आई है, जो अपनी 1 महीने की नवजात बच्ची को मंदिर में छोड़ मंदिर के सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। बच्ची को ये माता पिता एक बैग में रखकर लाए थे। गुजरात के तापी में सरेराह युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो कृष्णा मॉल के बाहर का है और मोबाइल कैमरे से लिया हुआ है। मुंबई से में नाला सोपारा के गौरीपाड़ा नाका में एक्सिस एटीएम में कैश भरने आई वैन में लूट हुई। 3 लुटेरों ने अचानक गार्ड पर हमला कर दिया और 38 लाख रुपए लूट के फरार हो गए। घायल गार्ड को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहली बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल में टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार भी पहुंचे। 14 जनवरी के एपिसोड की शूटिंग के लिए आए इन कलाकारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बैलगाड़ी पर आराम फरमा रहे हैं। अमिताभ ने लिखा है कि बड़े दिनों के बाद गांव की खटिया और बैलगाड़ी की सवारी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमिताभ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साल 2018 के आखिर में रिलीज हुई फिल्म सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। फिल्म की कमाई अब 200 करोड़ पहुंचने वाली है। इस शानदार सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए टीम सिम्बा करण जौहर के घर पहुंची। इस पार्टी में पहली बार रोहित शेट्टी के साथ रणवीर सिंह, अजय देवगन और अक्षय कुमार एक फ्रेम में नजर आए।
बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सारा अली खान मुंबई में अपने जिम के बाहर स्पॉट हुई। यहां सारा अली खान का खास अंदाज नजर आया। सारा अली खान जिम से निकलने के बाद बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारा अली खान टाइगर के साथ बागी 3 में भी नजर आने वाली है। द कपिल शर्मा शो के जज और कपिल के सबसे करीबी नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारा किया है कि सुनील द कपिल शर्मा शो में नजर आ सकते हैं। सिद्धू का कहना है कि दोनों उनके बहुत करीब हैं और वह दोनों को साथ देखना चाहते हैं। अंदाज लगाया जा रहा है कि सुनील और कपिल जल्द साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मुंबई में फेसबुक के ऑफिस पहुंची। यहां दीपिका का हॉट अंदाज दिखाई दिया। सफेद ड्रेस में दीपिका जच रही थी। दीपिका पादुकोण का अंदाज फैंस को पसंद आया। रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 11 से चर्चा में आने वाली अर्शी खान एक बार फिर से खबरों में छाई हुई है। अर्शी खान अब अपने लुक को लेकर चर्चा में है। हाल ही में अर्शी ने अपने एक फोटो शेयर किया है जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मुंबई में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने फोटोग्राफी अवार्ड में हिस्सा लिया। मुंबई मूवमेंट एक्सेलेंसी अवार्ड में कई तरह की फोटोग्राफी की तस्वीरें लगाई गई थी। इसी बीच बड़ी खबर सिवान से आ रही है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सूरापुर में इलाज के दौरान ऑटो चालक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर शव रखकर आगजनी की, जिससे यातायात बाधित हो गया है। मृत ऑटो चालक रविंद्र यादव के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने हुसैनगंज सिवान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। घटनास्थल पर प्रशासन के नहीं पहुंचने से भी लोगों में गुस्सा है। जाहिर है कि बीती रात ट्रक और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। इलाज के दौरान ऑटो चालक की मौत हो गई।